हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट हमारी जो वीडियो थी, जो कि हमारी थी क्वाड्रिलेटरल्स, जहां पर हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो काफ़ी हद तक हमारा जो लेक्चर 2 में हमने जो पढ़ लिया था, वो हमने काफ़ी हद तक हमने जितनी भी थ्योरम्स थी वो सारी की सारी लगभग हमने कंप्लीट कर ली थी इस चैप्टर की। बट अब हम इस जो लेक्चर में है वो हम बहुत ही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब 6-7 क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी हद तक। और हो सके तो मैं आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज 8.1 है ये मैं आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवा दूं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा देना। बेल नोटिफिकेशन जो है उसे जरूर से दबा देना ताकि आप कोई भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स ना छोड़ें। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर अब लगभग ज्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर का मेहमान और है। 3-4 लेक्चर के अंदर अंदर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है वो मेन हमारा जो टास्क है वो है हमारे आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। हमने थ्योरम्स पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। कैसी थ्योरम सर? कि मतलब हमने स्क्वायर का मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी थ्योरम्स थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। और फिर उसके बाद में हमने फिगर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फंक्शनल्स क्या चीज़ें हैं वो सारा मैंने अभी तक जितना चैप्टर में हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक बता दी है। तो ये सब चीज़ें हमने करी थी। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर। तो क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें कोई फाइंड वाले नहीं आएंगे। जनरल जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आपके पास में प्रूफ वाले होंगे कि आपको ये चीज़ शो करनी है, ये चीज़ शो करना, फलाना शो करना है, ढिंगाना शो करना है, ये सारी चीज़ें आपके आएगी। तो आज का जो क्लास का जो हम पहला क्वेश्चन है वो लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं, ठीक है। ये चीज हम लोगों को यहां पर लिख गई है। ये क्वेश्चन क्या है? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। यानी कि क्या शो करना है सर? सबसे पहले तो हम कभी भी आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो और आपको थ्योरम नहीं, मतलब आपको जो है वो डायग्राम या उसकी जो वो भी कुछ भी अगर फिगर है वो आपको नहीं दी हुई हो, तो आप लोग जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे आप लोग हेल्प ले लोगे। क्या स्टेटमेंट है सर? शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वर्ड आ रहा है यानी कि हमें एंगल जो है वो हर रेक्टेंगल के जो 4 एंगल्स होते हैं उन्हें हमें प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये कुछ ऐसा सा पैटर्न बनाएगा, पैटर्न तो नहीं कह सकते इसे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे सर? कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखो जल्दी देखो। एक काम करो, पहले आप लोग इसके बारे में 1 मिनट सोचो, उसके बाद में फिर अपन इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब मेरे पास में हिंट क्या चीज आ गई। हमें बात पता है, हमने लास्ट क्लास से बात सीखी थी कि सर जो रेक्टेंगल होता है वो एक काइंड का पैरेललोग्राम होता है। और अगर वो एक काइंड का पैरेललोग्राम होता है तो यानी कि उसका जो एक एंगल होगा सर वो हमेशा 90 के इक्वल होगा। यानी कि पैरेललोग्राम का जो 1 एंगल होता है यानी कि एक एंगल वो राइट एंगल के इक्वल होता है। तो ये 3 एंगल्स तो हम हटा देंगे, ठीक है सर। ये 3 एंगल्स तो हमने हटा दिए बहुत ही आसानी से। ये 3 एंगल्स का हमें कोई अब काम नहीं। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ये इसलिए मैंने आप लोगों को शो कर दी कैसे हमें प्रूव करना है इस चीज। फिगर में शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बस अब ये चीज हमें गिवन है कि सर सिंस जो पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो एंगल डी जो होगा वो अपने पास में 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? कि प्रूफ हमें ये करना है कि जो एंगल बी है और एंगल ए है इक्वल टू एंगल सी है वो इक्वल टू 90 डिग्री है टू प्रूव। यहां पे ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, अब उस फंडे के बारे में आगे चलते हैं। मुझे एक चीज यहां पर क्या दिख रही है कि सर ये जो एडी है ना, एडी वो अपने पास में बीसी से पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये जो सीडी है ना सर, ये तो ट्रांसवर्सल हो गया ना, सीडी ये ट्रांसवर्सल हो गया।
तो इस हिसाब से हम लोग इस पे लीनियर पेयर वाला थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ जी सर, लीनियर पेयर वाला हम थ्योरम इजीली लगा सकते हैं इस पे। तो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल D की मुझे वैल्यू गिवन है यानी कि 90 डिग्रीज प्लस का, अब मैं काम करता हूँ सीधा उधर ले जाता हूँ, मेरे को यहाँ करने की जरूरत ही नहीं इसको सॉल्व, मैं सीधा का सीधा उधर ले जाता हूँ। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस का 90 डिग्री, एक स्टेप मैं खा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 90 डिग्रीज, आप लोग इतने बड़े बच्चे तो हो ही कि आप लोगों को ये एक स्टेप समझ आए। तो जब एंगल C 90 डिग्री गिवन है तो अपन को क्या प्रूफ करना था, अपन ने यहाँ ये चीज देख ली थी कि अगर एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हेंस देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूव करनी थी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एक तरह से हमारी ये थ्योरम सॉल्व हो गई एक क्वेश्चन के थ्रू। क्या सर, कि अगर रेक्टेंगल में अगर राइट एंगल होते हैं चारों, तो सारे के सारे अगर राइट एंगल होते हैं तो वो हम प्रूफ कर सकते हैं अब आसानी से। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एग्जाम में 3 नंबर का आ भी जाए तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग मेरे यहां से पढ़े हुए हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, बहुत ही फटाफट चलेंगे, बहुत ही एकदम मस्त मस्त क्वेश्चंस करने हैं आज अपन को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को इस चीज को नोट करना है बढ़िया से, और फिर उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। ठीक है, अब मेरे पास में ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्या, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर, बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक रोम्बस है, रोम्बस अपन ने फिगर बनाई थी, कैसी सर, ऐसी वाली फिगर देखो, पैरेललोग्राम जैसी कोई स्क्वायर शेप में होती है ना फिगर, ये होती है। तो रोम्बस के डायगोनल्स कैसे हो गए, ये हो गए देखो, थोड़े आधे टेढ़े बन रहे हैं, आप लोग स्केल से बना लेना। ठीक है, ये बन रही है, ये O पॉइंट तो हो ही गया। ठीक है, ये अपने पास में रोम्बस के 2 डायगोनल्स बन रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये परपेंडिकुलर चाह रहा है, यानी कि अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज पता है सर जी कि अगर ये डायगोनल है, मैं थोड़ा डायग्राम बीच वाला सही कर देता हूं, तो यहां पर ये अपन को स्टेटमेंट गिवन है, क्या, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर सर मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि अगर डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट तो ये कर रहे हैं, इतना अपन को पता लग गया, तो यानी ये O पॉइंट है यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल होंगे, OB और ये अपना OD, ये दोनों इक्वल हो गए, बिकॉज ये बाइसेक्ट करे तो मिड पॉइंट पे आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स का काम हो गया। क्या सर, एक तो ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल AOD एंड एक ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल BOC। ये 2 ट्राइंगल अपन को काम हो गए। अब ये सर ये 2 ट्राइंगल का हमें क्या काम है, देखो अभी क्या काम है, इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें हमें सर ये चीज तो पता लग गई कि जो सर ये OD होगा ना, OD वो इक्वल टू होगा OB के, वाई, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals bisect each other since we can say that OD equal to OB। ठीक है सर जी, ये बात मेरे को समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है वो देखो आप लोग जल्दी से। दूसरी चीज सर जी, मैंने ये ट्राइंगल AOD ले लिया और ट्राइंगल सर AOB ले लिया। अब इसमें सर मुझे कुछ कॉमन चीज लग रही है क्या, हाँ जी भैया, क्यों कॉमन नहीं है, ऑब्वियसली कॉमन है, ये रहा ना OA जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, OA इक्वल टू OA कॉमन हो गया। और अगर OA कॉमन है तो यानी कि AD जो है वो भी अपने पास में BC के इक्वल हो गया। ठीक है, ये चीज भी होगी, तो बाय ट्रिपल S साइड 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 ट्राइंगल AOD जो हो गया वो अपने पास में कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BOC के। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, तो फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं कि जो एंगल AOD हो गया ना, वो हो गया एंगल COD के
इक्विवेलेंट, यानी कि ये रहा एंगल सीओबी के इक्विवेलेंट, यानी कि एंगल एओडी जो हो गया वो एंगल सीओबी के इक्विवेलेंट हो गया, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम भाई साहब अगर दोनों एंगल्स को यहाँ पे प्लस करेंगे ना, एओडी प्लस का एंगल सीओबी, वाई बिकॉज ऑफ 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अगर हम दोनों इसको लीनियर पेयर से करते हैं तो दोनों इक्वल है, तो एंगल 2 एओडी मान लिया, तो एओडी में फाइंड कर लेता हूं, तो 180 डिग्रीज, तो एंगल एओडी की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास में आ गई 90 डिग्रीज, यानी कि अपने को ये चीज हेंस प्रूव्ड हो गई। बहुत ही आसानी से, बहुत ही तसल्ली से हमने ये चीज प्रूव कर दी और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को लग रहा होगा सर आराम आराम से करा रहे हैं, बट अपन को ये चीजें आराम आराम से समझने की जरूरत है। अगर हम लोग आराम आराम से नहीं समझेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इस बारे में, इस चीज में। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, बट ठीक है, पढ़ाना तो जरूरी है, तो पढ़ाना इज अ मस्ट, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे बच्चे डिपेंड करते हैं। अभी फिलहाल अभी तो नहीं, बट हाँ करते होंगे कभी भी, तो मुझे उनको टाइम पर कंटेंट देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट और जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को जाके लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे ऑफकोर्सली नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन 3, यानी कि हमारा जो एबीसी है वो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसमें AB जो है, ये देखो AB जो है वो AC के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है सर जी, पहली चीज समझ आ गई। अब हमें क्या देखना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पर PAC के, PAC का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया क्योंकि क्लोज फिगर में नहीं है ऑब्वियसली। एंड CD जो है, CD वो पैरेलल टू AB है। शो दैट एंगल DAC जो है वो इक्वल टू एंगल BCA के इक्वल है। तो ये चीज तो मुझे यार सीधा ही समझ आ गई कि ये भैया ऑल्टरनेट के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेट तभी हो सकता है जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ होगा तो यानी कि ये जो पार्ट है ये अपन ऑल्टरनेट से भी इक्वलेंट कर सकते हैं या CPCT से भी कर सकते हैं। तो पहली चीज मुझे क्या समझ आई कि सर एंगल जो ABC है ना वो इक्वल टू होगा एंगल ACB। वाई? बिकॉज सर एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स, यानी कि एंगल ABC जो हो गया वो इक्वल टू एंगल ACB के इक्वल हो गया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, ये चीज अपने को समझ आ गई। अब सेकंड चीज क्या है सर, ये पहली चीज हो गई फंडा, अगर हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना तभी तो काम होगा। तो दूसरी चीज मुझे ये समझ आई कि सर एंगल PAC जो है ना वो इक्वल टू एंगल ABC प्लस का एंगल ACB का है। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सर जी ये PAC जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों एंगल्स का सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात तो मैं समझ गया, ये तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी का काम है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या समझना है, अब मुझे ये समझना है कि ये देखो जो PAC हो गया ना वो तो अपने पास में हो गया 2 एंगल ABC। वाई? बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल PAC जो है वो इक्वल टू एंगल 2 एंगल होगा ADC, DAC होगा यहाँ पे DAC। तो ये भी हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। क्यों सर? क्योंकि AD जो है यहां पर शो किया गया, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है अपने इस PAC को एक एक्सटीरियर एंगल में। अगर ये एक्सटीरियर एंगल में बाइसेक्ट करता है तो यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी इन दोनों का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अपने पास में ये चीज आ गई। ठीक है सर, समझ गया मैं ये चीज। तो अब सर मुझे इन दोनों का काम करना क्या है? तो अब तो सर कुछ करना ही नहीं है। क्यों? देखो ये देखो BC ये दिख रहा है ना यहाँ पे एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल ACB आएगा, एक्चुअली ACB आएगा यहाँ पे एंगल, ये अपना थोड़ा सा हल्का सा कोई दिक्कत नहीं, वो ACB आएगा।
वो अपना कहना पड़ना थोड़ा वो गलत ले लिया एंगल, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब समझ गए ना, गलती समझ आ जानी चाहिए पहले, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज समझ आ गई कि भैया अब इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर फ्रॉम 1 एंड 2 कर दूंगा, यानी कि दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो ये चीज तो कट गई, तो मेरे पास आ गया 2 एंगल ए सी बी इक्वल टू 2 एंगल डी ए सी। तो ये चीज तो मेरे को यही समझ आ गई कि सर डी ए सी जो एंगल हो गया वो अपने पास में इक्वल हो गया एंगल बी सी ए के। ये तो सर मेरे को यहाँ पर ही प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। बहुत ही आसानी से ये चीज तो मेरे पास में प्रूफ आ गई। और अगर ये जो है एंगल ये इक्वल टू हो गया दोनों, यानी कि ये अगर प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो BC है ना भाई साहब, BC, ये देखो ये रहा BC, वो है भाई साहब AD के पैरेलल, ठीक है। अगर ये दोनों AD के पैरेलल है तो BA पैरेलल टू CD, ये तो अपन को गिवन ही है, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो जो दोनों बोथ पेयर्स ऑफ एंगल्स जो है बोथ पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो यानी कि ABCD इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये भी चीज अपने पास में हेंस प्रूव्ड में आ गई, ठीक है। बहुत ही आसानी से अपने को ये चीज भी समझ आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, समझना अच्छे से, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज की क्लास का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। एक काम करते हैं कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अपन इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगले पार्ट में अपन इस लेक्चर का जो है वो सारा काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा आज हेडेक भी हो रहा है इस चक्कर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, हमारी जो सीरीज है वो सब कुछ पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियोस पे जाके लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रोज़ ही ऐसी नई नई तड़कती भड़कती वीडियोस लेके आता हूँ, और आप लोगों से वादा है मेरा कि आप लोगों को मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।